बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं हूं आपका तबीब मोहम्मद जमील भट्टी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पाक हर्बल क्लिनिक। जी नाज़रीन, आज मैं अपने बहन भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा बताने लगा हूं जो मेरे बहन भाई बुजुर्ग या बच्चों की पाँव की एड़ियाँ ख़राब हो चुकी हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यानी कि पाँव की एड़ियों का फट जाना, पाँव की एड़ियों में से खून का रसना, पाँव की एड़ियों पर दरारें पड़ जाना और बहुत ही ज़्यादा यानी कि पाँव जो है वो ख़राब हो जाते हैं और जिसकी वजह से पाँव की खूबसूरती भी ख़त्म हो जाती है। जी नाज़रीन, आज मैं जो नुस्खा बताने लगा हूँ, अगर आप यकीन और एतमाद के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर आपकी पाँव की फटी हुई एड़ियाँ जो हैं वो मुकम्मल तौर पर सिर्फ 1-2 दिन के अंदर ही ख़त्म हो जाएंगी और उसका जो भी तकलीफ़ है एड़ियों की जो फटी हुई जगह है वहाँ पर से अगर खून रिस रहा है वो भी ठीक हो जाएगा और एड़ियों की दरारें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर भर जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, पाँव की खूबसूरती बहाल हो जाएगी। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारे नौजवान बहन भाई जितनी अहमियत और जितना ध्यान जो है अपने चेहरे की खूबसूरती पर देते हैं, तरह तरह की क्रीम इस्तेमाल करते हैं, लोशन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपने पाँव की पर तवज्जो नहीं देते। अगर मेरे नौजवान बहन भाई या बुजुर्ग या बच्चे जितना यानी कि अपने चेहरे को केयर करते हैं, इस तरह अगर अपने पाँव की भी केयर करें तो आपके पाँव खराब हो ही ना। पाँव पर खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है, हम लोग मिट्टी गर्द गुबार से उसको जब नहीं बचाएंगे और जूते का मुनासिब इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिस तरीके का जूता का इस्तेमाल करना चाहिए मौसम के लिहाज से, अगर हम उस तरीका का भी जूते इस्तेमाल नहीं करेंगे तब भी हमारी पाँव की एड़ियाँ ख़राब हो जाएंगी। और मौसम के लिहाज से जैसे कि गर्मी का मौसम है या सर्दी का मौसम है, उसके लिहाज से अगर हम पाँव पर किसी किस्म का लोशन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते तो फिर भी हमारी एड़ियाँ ख़राब हो जाएंगी। खुश्की गर्मी का भी ख्याल रखना चाहिए कि जिस्म में खुश्की कैसी है, गर्मी तो नहीं ज़्यादा, और उसके लिहाज से भी हमें अपनी खुराक पर भी तवज्जो देनी चाहिए ताकि विटामिन जो है ये भी एक स्किन के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। गर्मियों में कौन से हमें विटामिन चाहिए होते हैं, सर्दियों में हमें कौन से विटामिन चाहिए होते हैं जो हमारी स्किन की केयर करते हों। जी नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने अपनी एड़ियों की फटी हुई एड़ियों की तकलीफ़ को ख़त्म करना है, एड़ियों के फटे हुए चीज़ को ख़त्म करना है, वहाँ पर जो दरारें पड़ चुकी हैं, एड़ियों में से खून यानी कि रिश्ता है वहाँ से ज़ख्मों पर से, अगर आपने वो उसका इलाज करना है, कंप्लीट ठीक करनी है, खूबसूरती पाँव की बढ़ानी है, तो फिर आपको मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक ही हर काम करना होगा। जैसे मैं बताऊंगा उसी तरीके से आपने नुस्खे का इस्तेमाल करना है, तो इंशाल्लाह फिर मुकम्मल तौर पर आप ठीक हो जाएंगे सिर्फ चंद दिनों में ही। जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने बताया कि हम अपने चेहरे की जिस तरीके से केयर करते हैं, इसी तरीके से हमें अपने पाँव की भी केयर करनी ज़रूरी है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले तो ये काम करना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर आपने अपने पाँव को महफूज करने के लिए देख लेना है कि हमने दिन में 2 या 3 बार पाँव को धोना है और गर्द गुबार से भी बचाना है। इस तरीक़ा से हमने ये भी देखना है गर्मी है, खुश्की है, तो उसके लिए हमने कौन सा ऑयल या कौन सी मसाज जो है इस किस्म की लोशन वगैरह होते हैं जो पाँव को नरम रखने वाले होते हैं स्किन को, तो वो भी आपने मसाज करनी है। जी नाज़रीन, ये तो केयर की बात थी। अब आइए नुस्खा की तरफ। जो नुस्खा मैं आपको बताऊंगा वो नुस्खा गौर से सुनना है आपने और गौर से नोट भी कर लेना है ताकि आप मुकम्मल तौर पर उससे फ़ायदा उठा सकें। जो मेरे बहन भाई बुजुर्ग या बच्चे पाँव की एड़ियों के फटने की वजह से पाँव की एड़ियाँ जो फट जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं, उनमें से खून रिसना शुरू हो जाता है, चलना फिरना मुश्किल हो गया है, तो ऐसे मेरे बहन भाई अगर आप इलाज करना चाहते हैं तो मेरा नुस्खा गौर से तवज्जो के साथ सुन लीजिएगा, नोट फरमा लीजिएगा और बताए हुए तरीके के मुताबिक ही इस्तेमाल कीजिएगा। जी नाज़रीन, आइए चलते हैं नुस्खा की तरफ। आपने बाज़ार से 2 चीज़ें लेकर आ जानी हैं। एक तो आपने वैसलीन लेकर आनी है, किसी भी मेडिकल स्टोर से आप वैसलीन ले सकते हैं, पंसार के स्टोर से भी आपको मिल सकती हैं, ये आपने किसी भी शॉप से आप ले सकते हैं। इसी तरह आपने नारियल का ऑयल भी लेना है। नारियल का ऑयल जो है, नारियल का जो तेल है जिसको खोपरे का तेल भी कहते हैं, नारियल का तेल भी कहते हैं, गिरी का तेल भी कहते हैं, मुख्तलिफ यानी कि ये इलाकाई ज़ुबानों में इसको पुकारते हैं।
तो नाज़रीन आपने ये नारियल का ऑयल जो है ये भी आपने पंसार की शॉप से ले लेना है। अब ये आपके पास दो चीज़ें मौजूद हो गई, यानी कि वैसलीन और नारियल का ऑयल, ये दो चीज़ें आपके पास मौजूद हो गई हैं। अब आपने क्या करना है, इस्तेमाल कैसे करना है, आपने रात को सोने से पहले थोड़ा सा हस्बे मकदार नीम गर्म पानी कर लेना है। नीम गर्म पानी करने के बाद उसमें आपने थोड़ा सा हस्बे मकदार कोई भी शैम्पू उसमें डाल देना है। उसको अच्छी तरीक़े से हल कर लीजिएगा। फिर आपने अपने पाँव उसमें डुबो कर बैठ जाना है। 5 मिनट के लिए आप पाँव डुबो कर पानी में बैठे रहें। 5 मिनट के बाद आपने पाँव जो है वो पानी से बाहर निकाल लेने हैं और जो एरिया है पाँव की जहाँ पे फटी हुई हैं उस पर से जो मांस है, आपका स्किन है, उभरी हुई स्किन है जो ख़राब हो चुकी है, उसको किसी चीज़ से आपने रगड़ लेना है। रगड़ रगड़ के उसको ख़त्म करते जाइएगा। एक ही दिन में ख़त्म नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि चंद दिनों में आप यही तरीका इस्तेमाल करेंगे तो वो सब ख़त्म हो जाएगी। ऊपर से की स्किन जो है, खुरदरी स्किन जो है वो साफ़ हो जाएगी। जी नाज़रीन, उसके बाद अपने पाँव को सादे पानी से वॉश कर लीजिएगा। फिर उसके बाद पानी को खुश्क कर लीजिएगा। पानी को खुश्क करने के बाद आपने यही दोनों चीज़ें जो मैंने आपको नुस्खे में बताई हैं, यानी कि वैसलीन और खोपरे का ऑयल, इन दोनों को आपने हस्बे मकदार ले लेना है। हस्बे मकदार लेकर आप उसमें मिक्स कर लीजिएगा। फिर आपने सारे पाँव पर, एड़ियों पर, जहाँ पर एड़ियाँ फटी हुई हैं, जख्म बने हुए हैं, वहाँ पर आपने अच्छे तरीके से इसकी मसाज कर देनी है। मसाज करने के बाद छोड़ देना है। सारी रात लगा रहे। सुबह को आप इसी तरीके से जब उठना है तो फिर दोबारा अपने पाँव को धो लेना है। धोकर फिर आपने हस्बे मकदार ये चीज़ इस तरीक़ा से अपने पाँव पर मसाज कर लेनी है। अगर आपने सुबह को ये चीज़ का मसाज नहीं करना तो आप कोई भी लोशन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रात को सोने से पहले आप अपनी रूटीन बना लीजिएगा। रोज़ाना आपने इसी तरीके को अपनाना है, इसी तरीक़ा से आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह अगर आप यही तरीका इस्तेमाल करेंगे तो चंद दिनों में ही इंशाल्लाह आपकी फटी हुई एरिया मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगी। जो दरारें बन चुकी हैं वो भी भर जाएंगी, वो भी खुद साफ़ हो जाएंगी और इसी तरह चलना फिरना आपका मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। पाँव की रंगत भी साफ़ हो जाएगी और आपके पाँव असली हालत में आ जाएंगे, खूबसूरती में आ जाएंगी और आपके पाँव की खूबसूरती जो है वो बढ़ जाएगी। जिस तरीके से आपके चेहरे की केयर है, इसी तरीके से आपने अपनी केयर पाँव की भी करनी है। जिस तरीके से आप अपने चेहरे को खूबसूरत देखना चाहते हैं, इस तरीके से आप अपने पाँव की भी केयर करें और पाँव को भी खूबसूरत बनाइएगा। और पाँव की खूबसूरती बढ़ाने के लिए ये जो मैंने आपको नुस्खा बताया है, ये बहुत ही ज़बरदस्त नायाब किस्म का नुस्खा है और आप इसको घर पर ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, कोई ज़्यादा कीमती नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ही सस्ता है। हर कोई इसका इस्तेमाल आसानी के साथ अपने घर में कर सकता है और अपने पाँव की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। जी नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पाक हर्बल क्लिनिक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके और आप हमारे बताए हुए मफीद नुस्खा जात से फ़ायदा उठा सकें। जी नाज़रीन, कल नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। हम सबका अल्लाह निगहबान।